हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं ललित धानावत स्वागत करता हूं आप सभी का। आज मैं बात करता हूं आपसे हमारे जीवन के संघर्ष में आने वाले मौक़ों की। इससे पहले मैं आपको एक किस्सा, एक कहानी सुनाता हूं। एक गांव में चार मित्र थे। उन मित्रों की हुड़दंग से पूरा गांव परेशान था। उनकी उठापटक, उनका उत्पात, उनका दंगा फसाद पूरे गांव के लिए सिरदर्द बन गया था। जब उन्होंने गांव वालों के ताने सुने तो एक बार उनके दिमाग में कुछ बुद्धि का विकास हुआ और उन्हें कुछ सूझा। एक बार वो चारों मित्र एक चट्टान पर बैठ के आपस में विचार विमर्श करने लगे और ये रहा लेके, यार, हम पूरे गांव वालों की गालियां सुनते हैं, पूरे गांव वाले हमसे तंग हैं, यार जीवन में कुछ करना चाहिए। लेकिन सवाल अब यहाँ पर यह आता है कि हम करें क्या, विचार क्या करें। पहला उनमें जो मित्र था वो इसी बात पर मंथन कर रहा था, अपने अन्य तीनों मित्रों को समझा रहा था कि यार जीवन में करना क्या चाहिए, कुछ तो करें। दूसरा मित्र ये बोला कि यार बात तो सही कह रहा है, लेकिन यार करें क्या, कुछ तो हो जीवन में करने के लिए। तीसरे मित्र के दिमाग में विचार आया कि यार ऐसा है, गांव में जो खाली जमीन है, ये जो बंजर जमीन पड़ी हुई है, क्यों ना हम इसकी जुताई करें और जुताई करके इसमें किसी ना किसी प्रकार की कोई खेती करें, ताकि उ- उस मेहनत से जो कमाए हुआ पैसा आएगा वो हमारे बहुत काम आएगा और जीवन में हम तरक्की करेंगे। चौथा जो मित्र था बोला, यार बात तेरी बिल्कुल ठीक है, मुझे ये बता, लेकिन यार हम बोएंगे क्या, खेती किसकी करेंगे, सवाल हमारा यहाँ पर आता है। पहले मित्र ने ये कहा कि बात बात सही है, एक विचार है, तो एक काम करते हैं, क्यों ना हम इसमें गन्ने की खेती करते हैं, क्यों ना हम इसमें गन्ना बोते हैं। दूसरे ने कहा विचार बिल्कुल सही है, गन्ना हमें बहुत ज्यादा पैसा भी देगा और जीवन इससे सही भी हमारा चल पाएगा, क्योंकि जीवन में पैसे के बिना यार कुछ भी नहीं है। इतने में तीसरे मित्र एक विचार रखा, बोले यार साथियों, एक समस्या हमारे सामने है। चौथा बोला, यार समस्या क्या है, अब उस समस्या को बता। तो तीसरे ने कहा, यार समस्या ये है कि जो गन्ना हम बोएंगे, वो गन्ना तो यार हमारे जो गांव वाले हैं, ये साले सारे गन्नों को खा जाएंगे, उनको तोड़ेंगे, उनको चूसेंगे, उनको चोरी कर सकते हैं। यार ये तो बड़ा नुकसान हमारे पास हो जाएगा। जब ये बात उनके दिमाग में आई तो पहले ने कहा, बोले यार बात तो बिल्कुल सही कह रहा है, क्यों ना हम गन्ना बोने से पहले इन साले गांव वालों का इलाज करते हैं, इन गांव वालों को पहले बताते हैं। क्योंकि मैंने ये पढ़ा है कि सबसे पहले हमें, यानी कि बकरे को नहीं, बकरे की माँ को मार देना चाहिए, ताकि वो बकरा ही जन्म नहीं लेगा। ये कोई कहावत उस पहले व्यक्ति ने सुनी थी। बात उसकी जो थी चारों मित्रों के दिमाग में बैठ गई और उन चारों मित्रों ने मिलकर के पूरे गांव में आग लगा दी। जब पूरे गांव में उन्होंने आग लगा दी और आग लगाने के बाद जब देखा कि गांव के लोग बड़े परेशान थे, आपस में चिल्ला रहे थे, बचाओ बचाओ, किसने आग लगाई, इस प्रकार के, तो चारों लोग आपस में चट्टान पर बैठे हुए थे वो लेकर के हंसने लगे, आपस में हंसने लगे लेकर के, और गांव वालों को कह के चिल्ला रहे थे लेके, अब चूसो गन्ने, अब चूसो गन्ने, अब चूसो गन्ने, अब चूसो गन्ने, अब खाओ गन्ने तुम, अब हमें खा के बताओ गन्ने कैसे खा सकते हो। ये बात वो कहते रहे और हंसते रहे, यानी कि उनको ये लगा कि गन्ना जो है वो, उन्होंने समस्या को पहले खत्म कर दिया। मित्रों, ये कहानी हमें ये बताती है कि कुछ लोगों को समाज में कुछ नहीं करना होता है, उन्हें हल जो होता है उस हल में भी समस्या नजर आती है। यदि उन्हें कोई बात भले की समझाने का प्रयास करता है तो भी वो किसी प्रकार से किसी बात को समझ नहीं पाते। काम न करने के उनके पास हजारों बहाने होते हैं। वो एक तरीके से विपक्ष के नेता होते हैं, जो कानून बनने से पहले तोड़ने का रास्ता निकालने की स्थिति वो रखते हैं। इस प्रकार के बहाने होते हैं। तरक्की, ये ध्यान रखिए मित्रों, हमारे जीवन में तरक्की जो है वो हमारा दरवाजा बार 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 खटखटाती है। कई बार हमारे जीवन के अंदर तरक्की के मौके आते हैं, हमारे जीवन उन तरक्की से हरा भरा हो सकता है, इस तरह के मौके आते हैं, लेकिन हम कभी उनको जानकर, जानबूझकर, या कभी हम अनजाने में उस तरक्की के लिए हम हमारे घर के दरवाजे को नहीं खोल पाते। हमारी अक्ल का दरवाजा खुलता नहीं है, हम उसे बंद कर देते हैं।
कुछ लोग ऐसे होते हैं कि दुनिया के डर से या स्वयं के अंदर के डर से उस तरक्की के दरवाजे दरवाजे को तरक्की के लिए कभी नहीं खोल पाते। इस प्रकार की स्थिति होती है। जो लोग ये ध्यान रखिए, मौका चूक जाते हैं। मित्रों, उस दुनिया में एक वो अच्छी कहावत है कि ये जमाना जो है वो हमेशा ध्यान रखिए, उसका एक दस्तूर है। जब सूर्य उदय होता है वो तब भी लाल होता है, सूर्य जब छिपता है तब भी लाल होता है, लेकिन जो जल चढ़ाया जाता है, अर्घ्य दिया जाता है, वो उगते सूरज को दिया जाता है, न कि छिपते सूरज को। रीजन, दुनिया सक्सेस देखती है, रिजल्ट देखती है, रीजन पर कभी भी ध्यान नहीं देती। इसलिए जमाने में एक कहावत प्रचलित है कि जो मौका चूके जमाना उस पे थूके। जीवन में जो अपना मौका चूक जाता है उसके पास वो मौके दोबारा नहीं आते और जमाना उस पर थूकने लगता है, और वो जीवन भर पसीना बहाते हुए यही कहता रहता है कि यार मैंने, मेरे भाग्य को यश नहीं है, मेरे भाग्य को जस नहीं है। अरे यार, ये तो सोचो तुमने जिंदगी में किया क्या है। तुमने कभी विचार किया कि गलतियां तुम्हारी कहाँ रही हैं, या गलतियां कहाँ कैसी स्थिति रही। यहां एक समस्या ये हो जाती है, यदि वो मौका चूकने वाला व्यक्ति निकम्मा है तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन जिसके हाथ से मौका निकल गया, किसी के साथ वफादारी में या समय की पहचान नहीं होने में, जिसके अंदर स्वाभिमान होता है, एक ऐसा व्यक्ति जो स्वाभिमानी और उसने मौका चूक गया, तो आप ये ध्यान रखिए वो तिल तिल मरता है, वो पल पल मरता है। और कई बार ऐसा देखने में आया है कि वो सुसाइड यानी कि आत्महत्या तक का रास्ता अपना लेता है, क्योंकि वो समस्याग्रस्त हो जाता है। वो पछताता है अपने पीछे पर, यार मैं क्या छोड़ करके आ गया, मैंने कितना कुछ छोड़ दिया, मुझे समय की सही पहचान नहीं थी। क्योंकि जीवन में समय ही होता जो लौट करके नहीं आता। सब कुछ आ सकता है, समय होगा जो लौट करके नहीं आएगा। ये एक स्थिति बनती है हमारी। हमने कई बार देखा होगा ट्रेन के अंदर, आप ट्रेन यात्रा के दौरान देखते हैं कुछ गाड़ियां होती जैसे शताब्दी एक्सप्रेस है, डबल डेकर है, तो यहाँ के लोगों को आपने देखा होगा जिसमें पैसेंजर होते हैं कान में मोबाइल की लीड लगा के, या तो बहुत साइलेंटली वो अपने आराम से गाने सुन रहे होते हैं या कोई मैगजीन पढ़ रहे होते हैं। कुल मिला के ये है कि ट्रेन के कंपार्टमेंट के अंदर किसी प्रकार का कोई हल्ला नहीं होता। लेकिन जो लोकल डब्बे होते हैं जिसमें घमासान पूरी पब्लिक एकदम एक कचरे की तरह भरी रहती है, वो आपस में पूरा टाइम पास एक अर्थव्यवस्था पर चर्चा करते हैं। और वो अर्थव्यवस्था भी चर्चा किस पे करते हैं? अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर। स्वयं के घर में जो चूहे हैं वो कलाबाजी खा रहे हैं, हमारी स्वयं की अर्थव्यवस्था का कोई पता नहीं है, लेकिन अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर चर्चा चल रही है। गरीब आदमी की यही समस्या है। हमारे देश में प्रधानमंत्री जो रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने कहा इस बात को कि हम काम से ज्यादा हम समस्या पर बात करते हैं। ब्रह्मांड का एक नियम है कि यदि आप समस्या पर बात रखेंगे तो आपको समस्या ही मिलेगी। लेकिन कुछ लोग समस्या पर बात नहीं करके हल पर विचार करते हैं, तो उन्हें हर समस्या का हल दिख जाता है, उन्हें एक रास्ता नजर आता है, उन्हें तरक्की का नया रास्ता नजर आता है। जापान 200 से ज्यादा बार सुनामी का दंश झेलने के बाद ही बार बार खड़ा होता है, क्योंकि वह सफलता का रास्ता देखता है, न कि समस्या पर बात करता है। स्थितियां हमारी आगे देखते हम लोग, ये होता है काफी लोगों को मैंने जीवन में देखा है कि वो इस प्रकार के बयान देते हैं कि वो अधिकारी मेरा दोस्त है, फला अधिकारी मेरा दोस्त है, उससे मेरी जान पहचान है, उससे मेरी जान पहचान है। सवाल ये होता है, हम क्या हैं? हम इस प्रश्न को भूल जाते हैं। दोस्त कितने भी हो, लेकिन ये ध्यान रखिए मित्रों, ये एक नियम है और ये कड़वा सच है, क्योंकि सच लगभग कड़वा होता है कि गरीब की दोस्ती कभी भी अमीर से नहीं होती है। गरीब हमदर्दी का पात्र होता है, अमीर से दोस्ती का पात्र कभी भी नहीं होता। दोस्ती बराबर वालों में की जाती है। इसके लिए बड़ा उदाहरण हमें कृष्ण का मिलता है। कृष्ण जो कि बड़े समाज सेवक रहे हैं, उन्होंने सुदामा को भरपूर मात्रा में धन दिया, अपने बराबर बनाया, जिससे ये सिद्ध होता है कि दोस्ती बराबर वालों में होती है। इसलिए व्यक्ति दूसरों को मैं हम समझ नहीं पाते यार, या आप सिद्ध क्या करना चाह रहे हो कि सामने वाले से कह करके कि भाई मेरा मेरा वो अधिकारी जानकार है, या मेरा मित्र बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। लेकिन सवाल यह है
कि हम क्या हैं, हमें अपने आप को तैयार करने की स्थिति बननी चाहिए। क्योंकि हम हमारी तरक्की पर ध्यान न दे करके हम दूसरे के बखान पर ध्यान देते हैं। जब हमारा ध्यान ही दूसरों पर है तो आप ये ध्यान रखिए कि हमारी तरक्की कैसे हो सकती है। यहां व्यक्ति जो होता है वो कदम दर कदम, हर कदम पर संघर्ष से डरता है। वह स्वयं को बेवकूफ बनाता रहता है। हकीकत यह है कि वो भाग्य का सहारा लेकर के बात करता है कि मेरा भाग्य खराब है, कि मेरे भाग्य में ये चीज नहीं है, जबकि जो सामने आने वाला जो स्ट्रगल है उस स्ट्रगल से वो डर जाता है। आप ये ध्यान रखिए, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, उसको बेइज्जती का किस प्रकार का डर। मित्र, मुझे एक बात यहां पर बताएं, सिर्फ एक बात, बेइज्जती किसकी होती है? एक कड़वा सच है, याद करें, बेइज्जती किसकी होती है? किसकी होती है बेइज्जती इस दुनिया में? जिसकी कोई इज्जत होती है, जिसकी कोई इमेज होती है। और आज के दौर में इमेज जो है वो दो बातों को लेकर, या तो कोई अच्छा पद आपके पास है या अच्छा पैसा आपके पास है। हम हमारी इमेज की बात करना चाहें, यदि व्यक्ति आप अपनी इमेज को खोज करना चाहते हैं तो सिर्फ दो बातों पर आप ध्यान दीजिए। किसी से 50,000 को उधार मांग के देखिए, यदि आपको समाज में मिलते तो आपकी इमेज अच्छी है। और भी आपको तलाश करना है तो आप अपने वार्ड में पार्षद का चुनाव लड़ करके देखें, उससे ये पता लग जाएगा जितने वोट आपको मिलते हैं उतनी ही आपकी इमेज। फिर आप बेवजह डंका किसका बजा रहे हैं? कौन सी इमेज की बात हम लोग यहाँ कर रहे हैं? दुनिया, हम लोग डरते हैं कि लोग हमसे क्या कहेंगे। अरे पागल, इस बात को ध्यान रखो, दुनिया की याददाश्ती बहुत कमजोर है। दुनिया क्रांतिकारियों का बलिदान भूल गई यार। वो हमारे बलिदान को, हमारी बात को कहां से याद रखेगी? दुनिया बिल्कुल याद नहीं रखती है। जैसे न्यूज़पेपर में आपने न्यूज देखी होगी, फ्रंट पेज से आकर के धीरे धीरे 13वें पन्ने पर जाकर के समाप्त हो जाती है। कई बार ऐसे होते हैं कि हमारे समूह, शहीदों के समूह जो हैं, शहीद होते हैं सैनिक हमारे, क्या उन्हें कितनी बार हम लोग क्या हमेशा याद रखते हैं? ऐसा नहीं होता। समय के साथ चीजें धीरे धीरे बदल जाती हैं, दुनिया भी भूल जाती है। जब व्यक्ति तरक्की करता है, आपके पास पैसा एक बार होना चाहिए, आप एक बार आकाश को छू लें, उसके बाद दुनिया आपसे यही कहेगी यार कुछ भी रहा हो, बंदे ने मेहनत जबरदस्त की। मैंने अभी आपसे कहा है इस बात को लेके कि दुनिया उगते सूरज को सलाम करती है, क्योंकि उगता सूरज हमेशा रोशनी दे के जाता है और छिपता जो सूरज है वो अंधेरा दे करके जाता है। आप अनसक्सेस होते हैं, आप क्या रीजन आपका था, इससे कोई लेना देना नहीं। काफी स्टूडेंट्स होते हैं जैसे बीए के एग्जाम दे रहे होते हैं, एमए के एग्जाम दे रहे होते हैं। एग्जाम जब होता है उसी समय मान के चलो कि घर में कोई शादी है, तो वो एक बहाना बना देते हैं, भाई मेरा पेपर कमजोर हो गया, मैं ज्यादा अच्छा पेपर को लिख नहीं पाया, मेरे नंबर कम आए क्योंकि शादी हो गई। भाई शादी कितने टाइम की थी? 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 15 दिन, 1 महीना? साल में 365 दिन होते हैं। यदि हम 1 महीने को हम हटा दें तो 335 दिन तुम क्या कर रहे थे? इस बात को हम देख नहीं पाते और बेवजह स्थिति ये होती कि हम ये बढ़ाते रहते हैं, समस्याओं का एक भंडार। मौका, बार बार जो मौका मिलने वाला तरक्की का है उसको हम चूकते रहते हैं। यह मनुष्य की आदत है। क्या कभी ऐसा होता है, आपने देखा है, कभी ऐसा हुआ है? मनुष्य, व्यक्ति खुद शाम को, रात को सोते समय मोबाइल में अपने हाथ से अलार्म डालता है। सवेरे जब अलार्म बजता है तो अपने ही हाथ से उसको बंद करता है और उसके बाद 2 घंटे वो लेट उठता है और दिन भर अपराध बोध में जीता है कि यार आज मैं देर होगी मेरे को उठने में, आज मैं उठ नहीं पाया, मैं कल ऐसे का जल्दी उठूंगा। और ऐसा कर करके लाखों करोड़ों लोगों की उम्र निकल गई है। कोई 40 साल के हो गए, कोई 45 साल के हो गए, कोई 50 साल के हो गए, ये पूरी जिंदगी निकल गई है। यहां क्योंकि उन्हें डर सताता रहता है, कभी किसका, कभी बेइज्जती का, कभी किसका। मैंने कहा कि डर, संघर्ष से हम किस बात के लिए डरे? डरने की हमें जरूरत ही क्या है? यहां आप खास तौर पे इस बात को ध्यान रखिए कि जिसके पास खाने के लिए तक कुछ नहीं है,
जिसके पास पहनने के लिए पैरों में ढंग की चप्पल नहीं है, जिसके लिए उसके पास डर की स्थिति कहां से है? क्या क्या वो खो देगा? क्यों ना वो बकायदा जो संघर्ष उसके जीवन के अंदर है उसको हाथ फैला करके एक्सेप्ट करे। यदि उसके जीवन में वो फेल भी हो गया तो उसे क्या मिलेगा? यदि वो फेल हो गया तो कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि खोने के लिए उसके पास कुछ है ही नहीं। उसने खोया क्या? लेकिन यदि वो पास हो गया तो ध्यान रहे कि उसके जीवन के अंदर एक नया सवेरा होगा। लोग उसे सलाम करेंगे क्योंकि उसने संघर्ष करके जीवन को आगे बढ़ाया है। जिन जिन लोगों ने इस जीवन में संघर्ष किया है वो बहुत आगे बढ़े हैं। संघर्ष हमें देखना है तो हम प्रभु श्री राम का भी देख सकते हैं। 5 वर्ष की अवस्था तक परिवार में रहने के बाद गुरुकुल चले गए। पूरा बचपन शिक्षा के लिए गुरुकुल में गुजारा। शिक्षा पूरी पूर्ण करने के बाद जब वो आए तो उसके बाद जब राजा बनने की घटना होनी थी तो राजा बनने से एक रात पहले ही, राजा बनने में कुछ ही घंटे बाकी थे, उनके जीवन का चक्र इस प्रकार घूमा कि जहां राजा बनना चाह रहा था जो व्यक्ति, उसे वन गमन की ओर जाना पड़ा। महाराज दशरथ ने यानी कि उनके पिता ने बिल्कुल नहीं कहा था राम से कि तुम्हें वन गमन की ओर जाना है। सिर्फ माता कैकेयी जो उनकी थी उन्होंने बताया था कि मैंने तुम्हारे पिता से 2 वचन लिए हैं और वो उन वचनों को निभाने में आज असमर्थ हैं। अपने पिता के वचन को निभाने के लिए राम वन गमन की ओर चले जाते हैं। उनके लिए वो बात बहुत आसान लगती है, उन्हें बहुत सिंपल बात लगती है, लेकिन बात उनके लिए पिता का वचन निभाने की थी कि उन्हें निभाना था कि मुझे अपने पिता का वचन निभाना है। यदि अब आप कल्पना कीजिए भगवान श्री राम अगर पिता से यह कह देते कि अपनी पत्नी को वचन आपने दिए हैं, मैंने नहीं दिए, यदि आपने मुझे राज्य नहीं दिया तो मैं न्यायपालिका में केस करूंगा, मैं कोर्ट जाऊंगा। इस प्रकार की बात उन्होंने नहीं रखी। वहां हम माता के रूप में पूछते हैं सीता को, वो बकायदा श्री राम के साथ चली गई। उन्होंने इस बात को लेकर कहा कि जहां पति है वहां मैं हूं, पति मेरे परमेश्वर है, जहां मेरे परमेश्वर होंगे भक्त वहीं होता है, मैं उनके साथ रहूंगी। उन्होंने कभी इस बात को लेकर नहीं कहा कि मैं एक महाराजा की पुत्री हूं, मैं तो बकायदा एक मलमल पर चली हूं, इस बात को नहीं रखा। लक्ष्मण ने अपने जीवन का सुख त्याग दिया, अपनी पत्नी के बारे में नहीं सोचा और वो अपने भाई के साथ वन की ओर चले गए। और 14 वर्ष तक ऐसा कहा जाता है कि बिना सोए उन्होंने अपने भाई की सेवा की, रातों रात वो पहरा दिया करते थे। ये जो त्याग है, ये जो संकट रहा, वन गमन का संकट कोई ऐसा नहीं कि उस समय को जंगल के अंदर जगह जगह कोई होटल खुले हुए थे, ऐसी स्थिति नहीं, या कोई टेंट लगे हुए थे, क्योंकि वन गमन के दौरान श्री राम जो है वो किसी बस्ती में नहीं रहे। वन गमन में जो भी उन्हें फल मिलते थे, कंदमूल फल जो भी कुछ मिला, वो वहां पर उसको उनका सेवन किया करते थे। इस प्रकार की स्थिति जो श्री राम का जो त्याग रहा, जो संघर्ष रहा, और फिर अपनी पत्नी की रक्षा करने के लिए रावण के साथ जो संघर्ष हुआ, उन्होंने हर वचन को निभाया। तो ये संघर्ष यदि हमें सीखना है तो प्रभु श्री राम से सीखा जाए। आज ये देखा जाता है कि बच्चे यदि 200 मीटर दूर या 150 मीटर दूर उन्हें किसी दुकान पर सामान लेने जाना है तो उसके लिए भी उन्हें गाड़ी की आवश्यकता पड़ती है। और यदि कोई बच्चा 200 मीटर से या 300 मीटर से पैदल आ जाता है तो पसीने में झापझूप हो जाता है और इस बात को ये संघर्ष का बड़ा बखान करने लगता है कि यार बड़ा टेंशन मुझे हो गया। ये स्थितियां बन जाती। संघर्ष क्या रहा है एक बार उनको दिखाया जाए। संघर्ष की स्थिति हमें, क्योंकि जिन जिन लोगों ने जितना जितना संघर्ष किया है उन्होंने उतना उतना पाया है। आज श्री राम को भगवान के रूप में उनके संघर्ष के कारण ही पूजा जाता है कि उन्हें संघर्ष को गले लगाया, चुनौती को स्वीकार किया। जिसको चुनौती को स्वीकार करने की आदत नहीं होती है वो ये ध्यान रखे वो जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता। थॉमस एल्वा एडिसन का नाम हम लोगों ने सुना है। थॉमस एल्वा एडिसन का नाम आप लोगों ने सबने सुना है। आज जिस रोशनी में हम बैठते हैं, जिस बिजली की रोशनी में हम बैठते हैं,
आज हम लोग एसी की ठंडी हवा जिसके माध्यम से हम लोग उसका अनुभव करते हैं, या हम टीवी पर कोई चीजें हम देख रहे हैं, ये सब जो आता है वो एहसान तले किसके दबा है? एडिशन के। उन्होंने कहते हैं कि बकायदा 1000 बार प्रयोग किया, 999 बार बल्ब का जो प्रयोग है वो असफल रहा, लेकिन उन्होंने अपनी टीम को इस बात को कहा कि हमें हारना नहीं है, हम एक बार और प्रयोग करते हैं, यदि ये प्रयोग फिर असफल होता है तो ये भी एक रिकॉर्ड बनेगा कि कोई प्रयोग किया गया और 1000 बार असफल रहा, और उसका रिजल्ट जो 1000 बार वो जो हुआ वो हम पूरी दुनिया के सामने माय डियर्स मौजूद है, हम देख सकते हैं लेकर के। क्योंकि डार्विन भी इस बात को बोलते हैं कि हमारा जो लाइफ जो एक स्ट्रगल है, संघर्षी जीवन है। यदि जंगल में किसी को ऐसा कोई भी जानवर है जो संघर्ष नहीं कर सकता तो वो अपना जीवन जी नहीं सकता। प्रैक्टिकल भी ये देखा गया है लेकर के। आज हम हमारे देश के अंदर ऐसे राज्यों को देखें जिनका बहुत बड़ा बहुमत है, गरीब, दबा कुचला वर्ग, जो जनसंख्या की दृष्टि से बहुत ज्यादा है, लेकिन उसे अपनी रक्षा के लिए संघर्ष करना नहीं आता, इसलिए उसे कुछ मुट्ठी भर लोगों के अत्याचारों का सामना करना पड़ता है। वो ताकत भूल चुका है अपनी कि मैं बहुसंख्यक रूप में मैं, लेकिन वो जानता ही नहीं कि मेरी मेरी ताकत जो है वो क्या है। यदि वो अपनी ताकत को पहचान जाता है, यदि वो उसकी अपनी ताकत अपना वर्चस्व बनाने के लिए संघर्ष करता है, तो ध्यान रखिए बहुत आगे बढ़ता है। उसे संघर्ष मैं ही नहीं कर रहा, संघर्ष नहीं करता, वो संघर्ष करता है किसके लिए? अपनी 2 रोटी के लिए, क्योंकि उसके जहन में सिर्फ एक ही बात होती है कि आज के लिए मुझे 2 रोटी मिल जाए, मेरा पेट भर जाए। वो अपनी लॉन्ग विजन नहीं रख पाता, लंबी दृष्टि सोच नहीं पाता कि यदि आज मेरा कोई बलिदान होता है तो मेरी पीढ़ियां इससे सुधरेंगी, वो उसके दिमाग में बात नहीं बैठ पाती। ये स्थितियां बनती है। और आज हम देखते हैं इंसान, खास तौर पे विद्यार्थियों को देखा गया है, स्टूडेंट जो होता है वो सोशल पर्सन ज्यादा बनता है, वो सामाजिक रीति रिवाजों में, सामाजिक संबंधों में ज्यादा अपने आप को उलझाए रखता है। लेकिन ध्यान रखिए, विद्यार्थी का संबंध किताबों से ज्यादा होना चाहिए, उसका ध्यान अपने लक्ष्य की ओर होना चाहिए। यदि उसका ध्यान अपने के लक्ष्य की ओर है, और व्यक्ति, ये ध्यान रखिए, इंसान एक बार सफल हो जाता है, अच्छा पद वो प्राप्त कर लेता है या अच्छा पैसा किसी अच्छे बिजनेस के साथ उसके पास होता है, तो आप ये ध्यान रखिए दुनिया अपने आप उससे रिश्ते जोड़ने लगती है। यहां कोई आरएएस अधिकारी बन जाता है तो मैंने काफी देखा है, लेकिन लोग करते हैं क्या, मेरे ताऊ जी के बेटे के साले का जो साला है वो आरएएस अधिकारी है, बताओ, ताऊ जी, उसका बेटा, उसका साला और उसका साला वो आरएएस अधिकारी, चाहे वो उसको नहीं जानता है, लेकिन वो इस प्रकार की बातें वो कहता है, वो हमारे वो जानकार है, हमारे वो जानकार है, सिर्फ क्यों? क्योंकि वो खुद तरक्की कर चुके हैं। काफी लोग ऐसे होते हैं लेके बहुत बहाने बनाते हैं। मैंने देखा, सुनने में भी आया लेके कि पीएचडी किया हुआ बंदा 4th क्लास की नौकरी के लिए अप्लाई करता है और वो अपने भाग्य को, देश की व्यवस्था को दोष देता है। इट्स टोटली रॉन्ग, ये गलत है। उसने पीएचडी की होगी, मैं नहीं जानता कैसे किया है, क्या नहीं किया है, लेकिन ध्यान रहे कि उसमें दम नहीं है, वो आत्मनिर्भर बनना ही नहीं चाहता। वो सिर्फ पीएचडी करने के बाद भी वो सोच इतनी रख रहा है कि मेरे पास एक लिमिटेड कुछ आ जाए, एक लिमिटेड कंडीशन हो, 20,000 30,000 इस प्रकार की कोई नौकरी मुझे मिल जाए और मैं ऐशो आराम से कर सकूं, कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं होगी मुझे। आज वर्तमान में सरकार निजीकरण की ओर कदम बढ़ा रही है, व्यक्ति निजीकरण का विरोध कर रहा है, खासतौर पर वो लोग जिनको ऐशो आराम करने की आदत है, जिसे अपने कर्तव्य पूरा निभाना है, वो कभी नहीं डरता। ये वो अपने कर्तव्य पथ पर आगे की ओर बढ़ रहा होता है, वो बहाना बनाता है। ऐसा भी होता है कि हमारा मीडिया इस बात को बड़ा चढ़ा करके कहता है, भाई पीएचडी आप कोई दूसरा रास्ता बना सकते हो, ऐसा नहीं कि दूसरा रास्ता नहीं बना सकते, क्योंकि हम हमारे देश में देखते जितने भी बड़े व्यक्ति रहे हैं, जितने उद्योगपति हैं, इनकी एजुकेशन तक कंप्लीट नहीं है, लेकिन इन्होंने जीवन में स्ट्रगल बहुत ही ज्यादा किया है। एक शो टीवी पर आ रहा है, मुझे याद आ रहा है, उसमें करण जौहर जो जज के रूप में बैठते हैं, उनसे एक व्यक्ति एक बात बोल रहा था, बोला कि आप बड़े आदमी हो, आप कुछ भी कह सकते हो। मुझे करण जौहर का बात सेंटेंस मुझे बहुत अच्छा लगा।
उन्होंने कहा कि हमने यहां तक पहुंचने के लिए कितना संघर्ष किया है तुम्हें अंदाजा नहीं है। मुंबई के अंदर जो माया नगरी है, वहां दिन प्रतिदिन आपको हर पल क्रिएटिव रहना पड़ता है, एक्टिव रहना पड़ता है। यदि आप एक्टिव नहीं है तो पिछड़ जाएंगे। काफी अभिनेता, काफी हीरो ऐसे रहे हैं जिनका एक जमाने में नाम था और आज वर्तमान में देख रहे हैं कि उन्हें टीवी पर तेल बेचना पड़ रहा है, कब्ज की गोली बेचनी पड़ रही है, इस प्रकार के एड में वो आ रही हैं। इससे साफ लगता है कि वो उनका जीवन कहाँ निकल चुका है। जो समय के साथ नहीं चलता, संघर्ष नहीं करता है, वो माय डियर से ध्यान रखिए कभी भी आगे बढ़ नहीं पाता। मैं ये मान सकता हूं कि कभी कभी ऐसा होता है कि कंडीशन आपके अनुकूल नहीं होगी, लेकिन ये ध्यान रखिए जीवन भर ये दस्तूर चलेगा। कंडीशन कभी भी किसी के अनुकूल नहीं होती है, उसे परिस्थिति को अपने अनुकूल बनाना पड़ता है। वो परिस्थिति अपने अनुकूल बनाए और उसको आगे बढ़े, उसे बनाना पड़ेगा। अब यही स्थिति है, या तो वो परिस्थिति के साथ समझौता कर ले, और समझौता वो करना नहीं चाहता तो मित्रों वो आगे बढ़ना चाहिए। बढ़ो यार, आगे बढ़ो, क्यों नहीं बढ़ सकते। अपने लक्ष्य बनाओ बकायदा। अर्जुन की तरह अपना लक्ष्य बना के रखिए। अर्जुन से पूछा गया था लेकिन कि भाई बताइए तुम्हें क्या दिख रहा है, तो उन्होंने कहा कि सिर्फ आंख, सिर्फ आंख। अब वो आंख भी किसकी आंख है, वो उसे अर्जुन को नहीं दिख रही थी। इसलिए अर्जुन दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर बना। कुछ बातें आगे बढ़ने के लिए आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, यदि जमीन से आपको आकाश छूना है तो पहली बात ये ध्यान रखिए आपके पैर जमीन पर हो, सोच आपकी आकाश की ओर हो, आसमान की ओर हो। दूसरा आपको जो ध्यान रखना है, सत्य, मैं बार बार इसका सपोर्ट करता हूं कि सत्य किसी के मुंह पर नहीं बोलना है। ये ध्यान रखें आप कि सत्य बोलते ही व्यक्ति चिढ़ेगा और आपके संबंध खराब हो जाएंगे और बेवजह आप तनाव में आ जाएंगे, आपका रास्ता भटकेगा, आप लक्ष्य से हट जाएंगे। इसलिए क्या है कि ध्यान रखिए अपने मुंह से कभी ऐसे शब्द ना निकाले कि सामने वाला बुरा मान जाए। इमोशनली अटैचमेंट आपका किसी के साथ नहीं होना चाहिए। इमोशनली अटैचमेंट सिर्फ जो हमारा हो, हमारे लक्ष्य के साथ हो, हमारे अपने साथ हो। क्योंकि यार कॉमन बात है, जो इंसान स्वयं का नहीं हो सकता, जिसको स्वयं से प्यार नहीं है, वो किसी दूसरे से प्यार कैसे कर सकता है, ये मेरे समझ में नहीं आता। लेकिन व्यक्ति बोलता है कि मुझे उससे प्यार है, गलत। तुझे खुद से ही प्यार नहीं है। जब वो खुद से प्यार नहीं कर सकता तो ध्यान रखिए दूसरों से प्यार वो कैसे करेगा। तरक्की का रास्ता आप ये ध्यान रखिए मित्रों, हमेशा दिमाग में खुलता है, न कि दिल में खुलता है। भारत के अंदर देखते हैं सबसे ज्यादा लोग, ये ध्यान, 90% से ज्यादा लोग दिल से काम लेते हैं, 1.5 फीट नीचे से काम लेते हैं और भावनाओं में बह जाते हैं। हमारे देश की सरकारें आलू, टमाटर, पेट्रोल, इनकी रेट क्या बढ़ जाती है, इस पर गिरने पर स्थिति बन जाती है। जीवन में सोच, बड़ा बड़ा विचित्र खेल लगता है लेकर के। आजादी के हम लोग इतने साल बाद भी, बड़ा एक अजीबोगरीब बात है कि देश के प्रधानमंत्री हमें सफाई करना सिखाएं। हमें यह पता नहीं है कि हम किस प्रकार साफ तरीके से रखें, तो कौन सी तरक्की हम लोग कर रहे हैं। इसलिए संघर्ष में ध्यान रखो, अकेले चलने की आदत डालें। हमें अकेले चलना होगा क्योंकि मौका हमें गले लगाने के लिए आतुर है, हमें गले लगा रहा है। ये ध्यान रखिए आप लोग, आपको बहुत आगे बढ़ना है और बहुत आगे बढ़ना है। खोने के लिए ध्यान रखिए कुछ भी आपके पास नहीं, लेकिन पाने के लिए पूरी दुनिया आपके पास है। तो क्यों ना हम इस अपने हाथों को फैलाएं, अपने बाजुओं को एकदम फैलाएं और दुनिया को अपने आगोश में करें। चैलेंज को हम लोग एक्सेप्ट करें, चैलेंज एक्सेप्ट करने की हम आदत डालें। हमें ये ध्यान रखिए हर जीवन में कदम कदम पर चैलेंज मिलेंगे और हम एक्सेप्ट करेंगे। हमें आगे बढ़ना है क्योंकि हमें बहुत आगे जाना है। जब हम खुद आगे होंगे तो हमारे परिवार आगे होगा, हमारा समाज आगे होगा, हमारा देश आगे होगा, हम दूसरों के लिए कुछ कर पाएंगे। यदि हमें खुद को चैलेंज एक्सेप्ट करने की हैबिट नहीं है तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। हमें बहुत आगे चलना है। आगे जाने के लिए ध्यान रखिए आपको बहुत कुछ पढ़ना होगा, बहुत कुछ करना होगा। चलें, आइए हम लोग अपने हाथों को फैलाते हैं, पूरी दुनिया को अपने आगोश में लेते हैं। घबराना हमें कभी भी नहीं है। यदि हम घबराएंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हर मौके की तलाश, जो मौका हमारे पास आ रहा है उसको पहचानें
जो दरवाजे को नॉक कर रहा है, दरवाजा खटखटा रहा है, उसको पहचानिए, आगे बढ़े और आगे बढ़े, बहुत आगे बढ़े, बहुत आगे जाना है। हमें परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए बहुत कुछ करना है। मेरी यही शुभकामनाओं के साथ आप ये ध्यान रखिए, मैं आपके उज्जवल भविष्य की नित्य प्रति शुभकामनाएं मैं करता रहता हूं कि देश में अमन और चैन बने, देश में शांति कायम रहे, हर व्यक्ति अपनी प्राथमिक आवश्यकताएं ही नहीं, बहुत सी आवश्यकताओं की पूर्ति करे, बहुत आगे बढ़े। हमें भी आगे बढ़ना है, पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन करना है। चलें, संघर्ष को गले लगाते हैं। मौका आप ध्यान रखिए, अब हमें नहीं कहना है, क्योंकि अंत में फिर आपको बता रहा हूं कि जो मौका चूके जमाना उस पे तोके। बात समझ में आई? अच्छा लगा सब्सक्राइब करो यार, शेयर भी कीजिए, लाइक भी करें। फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।